हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हमने पिछला वाला वीडियो में क्या डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 7.1 हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में इंटीग्रल सर्च करना और देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन? सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है? पहला वाला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक के जगह और एक को रिप्लेस कर देना, यही होता है सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मान लेते हैं एक इंटीग्रल्स है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे देखो ये जो x है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और रिप्लेस कर दूंगा तो मैं इसको बोलूँगा सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है देखते हैं। तो मैं सपोज ये जो x है, सपोज मैं इसको और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सपोज x को मैं t के फंक्शन से मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ओके, अगर x है क्या g ऑफ t, दैट इज इट इज द, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? t। तो ये होता है इसका प्रोसीजर। तो यहाँ पे मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो कैसे डिफरेंशिएट करूँगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। तो मैं कैसे लिखूँगा? d ऑफ dt ऑफ x। ओके, सो d बाय dt ऑफ g ऑफ t। आई बात समझ में? तो ये कितना हो गया? ये हो गया dx बाय dt, और इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव को मैं कैसे लिखता हूँ? सपोज g डैश t, राइट। तो यहाँ पे dx कितना हो जाएगा? g डैश t dt, ये हो गया। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या होगा? हमारा इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया f ऑफ x। f ऑफ x के जगह में क्या लिया है? g ऑफ t लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? g ऑफ t f ऑफ x। ओके, सो dx के जगह में क्या लिखूँगा? ये g डैश t dt। तो दिस इंटीग्रल को मैं कैसे कन्वर्ट कर दिया? फंक्शन ऑफ gt इंटू जी डैश टी dt। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे t का फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे देखना सिर्फ किसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव कौन सा है। ये सिर्फ एक बात माइंड में रखो, कौन किसका डेरिवेटिव क्या है। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैं लिखूँगा, सपोज एक इंटीग्रेशन है, यहाँ पे है 2x साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। सपोज इसको हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो कौन किसका डेरिवेटिव है। देखो अगर यहाँ पे देखो x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x है। तो जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है हम उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सपोज x स्क्वायर प्लस 1 को मैं t लेता हूँ। ओके, तो बोथ साइड अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये हो गया कितना? 2x। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है? 0। तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। इक्वल टू क्या होगा? dt बाय dx, राइट। तो ये क्या हो गया? ये dx इधर चलाएगा तो क्या होगा? 2x dx इक्वल टू dt। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? देखो इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ। साइन x स्क्वायर प्लस 1। ओके,
मैंने क्यों अरेंज किया, यहाँ पे देखो मैं किसका वैल्यू हमें पता है 2x dx, सो यहाँ पे देखो 2x है और यहाँ पे dx है, तो इसी को हम अरेंज करके लिख देंगे तो हमें इजी हो जाएगा वैल्यू लिखने में। तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t लिया था, सो ये हो गया t, और 2x dx इसका वैल्यू क्या है dt, सो साइन t dt हो गया। तो हमें पता है साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, सो माइनस कॉस t प्लस c। तो अब क्या करेंगे, ये जो t है इसको हम रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू से, तो क्या होगा कॉस t का वैल्यू कौन सा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चलो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखो बच्चों कौन किसका डेरिवेटिव है, देखो नीचे जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हम 2x पाएंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, किसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सपोज लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। सो अगर मैं इसको x के हिसाब से डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म ये कितना हो गया 0 प्लस ये क्या होगा 2x इक्वल टू कितना होगा dt बाय dx। ओके, सो ये dx अगर इधर आएगा तो क्या होगा 2x dx इक्वल टू dt। तो इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लूंगा, तो क्या होगा देखो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें किसका वैल्यू पता है 2x dx, तो इसको मैं पास रखूंगा, क्या होगा 2x dx। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 बाय एक्स स्क्वायर हम क्या लिए थे t लिए थे, सो 1 बाय t इंटू 2x dx क्या है dt, सो 1 बाय t dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t क्या होता है हमें पता है क्या log t प्लस c, राइट। सो log t अब वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, समझ में आ गया। सो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी है देखो यहाँ पे क्या है, देखो log x है। ओके, log x को हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय एक्स आएगा, तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे log x को, सो लेट log x इक्वल टू क्या है t। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्या होगा 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ओके, तो इसको हम अगर अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा देखो log x का स्क्वायर इंटू, मैं log x का स्क्वायर बाय 1 बाय इंटू 1 बाय एक्स में लिख सकता हूँ 1 बाय एक्स डी एक्स, क्योंकि मुझे 1 बाय एक्स डी एक्स पता है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे अरेंज करके लिखूंगा तो मुझे आसानी होगी। तो log x में क्या पुट करेंगे हम टी स्क्वायर इंटू डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर हमें पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे तो क्या होगा t टू द पावर कितना होगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, सो प्लस c। सो यहाँ पे t के जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे क्या log x, सो log x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस c। समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। सो इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं, क्या यहाँ पे x कॉमन जाएगा तो x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। ओके, तो देखो किसका डेरिवेटिव कौन यहाँ पे निकलेगा, देखो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो क्या होगा लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू कितना होगा t। तो अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म ये 0 हो गया, log x का डेरिवेटिव क्या है 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा dt। ओके, तो अब हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखो 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स
इंटू डी एक्स। सो देखो 1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी लिया था, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 बाय टी, ओके। और 1 बाय एक्स डी एक्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स डी एक्स, मैं इसको लिख सकता हूँ डी टी। सो फिर वही बात, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी क्या है लॉग टी प्लस सी। तो टी के वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्या 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ओके। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम किसको लेंगे, देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, तो हम क्या करेंगे इसको लेंगे, क्या लेंगे लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। सो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा डी टी। तो अब इसको रिप्लेस करेंगे तो पहले मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू क्या है टी, सो साइन टी, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी है, तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा माइनस, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस डी टी। तो यहाँ पे माइनस अगर बाहर चला गया तो क्या होगा साइन टी डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होगा माइनस कॉस टी प्लस सी। सो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो कितना होगा प्लस कॉस टी प्लस सी। सो कॉस टी के जगह हम क्या पुट कर देंगे कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे भी देखो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे हम देखो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो इसको हम इसको क्या करेंगे टी लेंगे तो क्या होगा लेट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा टी। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस, सो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे और एक फंक्शन है क्योंकि x के कोफिशिएंट है तो इसीलिए क्या करेंगे हम d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, यही होता है रूल। सो ये क्या हो गया dt बाय डी एक्स। सो इसका वैल्यू क्या होगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या होगा ए कांस्टेंट टर्म ये बाहर चला आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा a इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। सो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये डी एक्स इधर चला आएगा तो क्या होगा डी टी। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन हमें किसका वैल्यू पता है यहाँ पे देखो cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो हमें cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये इसका वैल्यू क्या होगा cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू ये a इधर है उधर चला जाएगा तो क्या होगा डी टी बाय ए हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया कितना साइन ये कितना हो जाएगा, ये होगा देखो साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी क्या होता है टी, सो टी इंटू इसका वैल्यू क्या हो गया डी टी बाय ए, तो ए तो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर चला आएगा तो 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। सो टी डी टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ टी टू द पावर 1, तो वो अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा टी टू द पावर n प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 कितना होगा 2 बाय नीचे भी 1 प्लस 1 कितना होगा 2, सो प्लस सी। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा 1 बाय 2a, मैं यहाँ पे 1 बाय 2a लिख लूँगा, टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना है साइन ए एक्स प्लस बी, इसका क्या होगा
होल स्क्वायर प्लस सी। सो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो इसको हम क्या करेंगे, t के साथ t ले जाएंगे तो क्या होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। सो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा a, इसको मैं अगर x के साथ डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या होगा a, ये तो 0 हो जाएगा। सो a इक्वल टू डी टी बाय क्या होगा डी एक्स। सो a dx इक्वल टू कितना होगा dt। तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, dx निकालना है। सो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाय a। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा ax प्लस बी हमने t लिया है। सो रूट ओवर ऑफ t इंटू डी एक्स के जगह क्या पुट करेंगे dt बाय a। ओके, तो 1 बाय a, यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ रूट t को t टू द पावर 2 सॉरी t टू द पावर 1 बाय 2 dt। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा t टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। ओके, प्लस क्या होगा c हो जाएगा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 बाय a इंटू टी टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 बाय 2, टी टू द पावर 3 बाय 2 बाय 3 बाय 2 प्लस c। सो इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूंगा तो क्या होगा 1 बाय a इंटू 2 बाय 3 इंटू टी टू द पावर 3 बाय 2 प्लस c। तो यहाँ पे t का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या ax प्लस बी। सो 2 बाय 3a इंटू ax प्लस बी का पावर 3 बाय 2 प्लस c, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे देखो x इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2, राइट, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो x इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ x प्लस 2। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है x इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंडर है उसको हम t लेंगे। सपोज x प्लस 2 को हम t लेते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पे x भी है तो यहाँ पे x निकाल लेंगे तो क्या होगा ये t माइनस 2। अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1। सो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा dt बाय डी एक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा dx इधर चला आएगा तो क्या होगा dx इक्वल टू dt। सो यहाँ पे वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा x के जगह क्या होगा देखो t माइनस 2 है। सो ये लिख सकते हैं हम t माइनस 2 रूट ओवर ऑफ t, dx के जगह क्या लिख सकते हैं t। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 1 बाई 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dt। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा t टू द पावर, देखो यहाँ पे 1 है और 1 बाई 2 है, ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद क्या होगा t टू द पावर कितना होगा 3 बाई 2 माइनस 2t टू द पावर 1 बाई 2 होल dt। तो इसको इंटीग्रेशन का अगर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा वो सेपरेट हो जाएगा t टू द पावर 3 बाई 2 dt माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर हाफ इंटू dt। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखो t टू द पावर 3 बाई 2। सो क्या होगा 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस 1। अगर हम फार्मूला को यूज करेंगे माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाय 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे देखो 3 बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 बाई 2, तो नीचे भी 5 बाई 2 होगा। 5 बाई 2 को अगर हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा वो 2 बाई 5 इंटू टी टू द पावर कितना हो जाएगा 5 बाई 2 माइनस 2 इंटू
ये कितना होगा 3/2, तो वो न्यूमरेटर में आएगा तो क्या होगा 2/3 के फॉर्म में आएगा, 3/2 प्लस सी। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, t के जगह क्या पुट करेंगे x प्लस 2। सो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 टू द पावर 5/2 और 2 इंटू 2/3 कितना होगा -4/3। t के जगह क्या पुट करेंगे x प्लस 2 टू द पावर कितना होगा 3/2 प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप भी मेरे साथ पेन पेपर उठाइए और कीजिए, और इसका आंसर सही हो रहा है कि नहीं आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 2x²। तो रूट ओवर के अंदर जो भी है हम उसको लेंगे, 1 प्लस 2x² को अगर हम t लिए तो इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। सो 2 इंटू 2x कितना होगा 4x dx इक्वल टू कितना होगा dt। ओके, तो हमें क्या यहाँ पे क्या निकालना है x इंटू डी एक्स। सो x इंटू डी एक्स ये कितना होगा dt/4, राइट। तो इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूंगा तो क्या होगा 1 प्लस 2x² इंटू एक्स डी एक्स। सो अब वैल्यू को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो रूट ओवर ऑफ t इंटू एक्स डी एक्स के जगह क्या पुट करेंगे dt/4। सो ये तो कांस्टेंट टर्म ये चला आएगा बाहर। सो 1/4 इंटू टी टू द पावर कितना हो जाएगा हाफ dt। तो फटाफट से बोलो मुझे कितना होगा। सो 1/4 इंटू टी टू द पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। सो ये होगा टी टू द पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस सी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 2/3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। सो ये कैंसिल हो गया। सो कितना होगा 1/6 टी का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1 प्लस 2x² होल पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी। आंसर सही अगर आंसर सही आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो 4x प्लस 2 इक्वल टू इंटू x² प्लस x प्लस 1 अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखो इसको हम लेते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए। सो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा t। सो ये कितना हो जाएगा देखो 2x, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस d/dx ऑफ x कितना है 1। सो इतना dx इक्वल टू कितना होगा dt। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आया 2x प्लस 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको सिर्फ अरेंज करके हम लिखेंगे। तो ये यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 1 हो गया इंटू x² प्लस x प्लस 1 dx। सो यहाँ पे देखो ये जो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 कांस्टेंट टर्म ये बाहर चला आएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ x² प्लस x प्लस 1 दैट इज रूट ओवर ऑफ t। और ये जो 2x प्लस 1 और dx 2x प्लस 1 इंटू dx मैं किस को क्या लिख सकता हूँ उसको dt। सो ये भी हो गया 2 इंटू टी टू द पावर हाफ dt। फिर वही बात इसको फॉर्मूला यूज करो तो क्या होगा टी टू द पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस सी दैट इज 2 इंटू 2/3 इंटू टी के जगह क्या पुट कर देंगे टी के जगह x² प्लस x प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस सी। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखो 1/x माइनस रूट एक्स। तो यहाँ पे देखो कोई किसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे उसकी फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ से रूट एक्स को कॉमन ले जाऊँगा। अगर रूट एक्स को कॉमन ले गए तो यहाँ पे कितना बचा रूट एक्स माइनस 1 ओके dx। अब सब्स्टिट्यूशन लेंगे, अब क्या करेंगे इसको हम ले जाएंगे t रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। सो
अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर हाफ माइनस 1t। सो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, उसका फॉर्मूला क्या है, n x टू द पावर n माइनस 1। सो n x टू द पावर n माइनस 1, समझ में आ गया। और डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0। सो ये हो गया कितना, dt बाई डी एक्स। सो 1/2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1/2 माइनस 1। सो x का पावर कितना होगा, माइनस हाफ हो जाएगा। सो dt बाई डी एक्स। सो माइनस हाफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1/√x, ऐसे लिख सकता हूँ ना। सो 1/√x dt बाई डी एक्स। सो ये हो गया 1/2 1/√x dx इक्वल टू ये हो गया dt। तो मैं उसको ऐसा फॉर्म में ला सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे देखो 1/√x इन और dx है कि नहीं, तो मुझे ये चाहिए। सो 1/√x dx इक्वल टू कितना है, 2 dt, राइट। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, 1/√x माइनस 1 इंटू 1/√x dx, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 1/t इंटू इसका वैल्यू देखो यहाँ पे 2 dt है, 2 dt। तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर चला आएगा तो क्या होगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/t dt, राइट। सो 2 इंटू कितना हो जाएगा, log t प्लस c। सो यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे सिर्फ, log t कितना हुआ था, √x माइनस 1 प्लस c, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो x बाय √x प्लस 1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है हम उसको क्या करेंगे, t लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल टू सपोज t। सो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या है, x। सो x कितना हो जाएगा, t माइनस 4, ओके। तो अब हम अगर हम डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, इसका वैल्यू 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dt बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 4 कितना होगा, 0। सो यहाँ पे कितना होगा, dx इक्वल टू dt। तो अब यहाँ के अब क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन अब x के जगह में क्या लिख सकता हूँ, देखो t माइनस 4, ओके। और dx के जगह में क्या लिख सकता हूँ, dt बाय √t, ओके। तो इसको मैं अरेंज करके लिखूँ तो क्या होगा, t बाय √t माइनस 4 बाय √t dt, ओके। तो इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, t बाय √t, ये क्या होगा, ये हो जाएगा √t dt इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू यहाँ पे देखो 1/√t, इसका मतलब t का पावर कितना है, 1/2 है। तो वो अगर न्यूमरेटर में आएगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, t टू द पावर माइनस हाफ dt, ओके। सो ये हो गया t टू द पावर हाफ dt और इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ dt। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, दैट इज ये होगा t टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 माइनस 4 इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय कितना होगा, माइनस हाफ प्लस 1। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2, ओके। सो 3/2 को मैं अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2/3 टी टू द पावर 3/2 माइनस, देखो माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा, हाफ। तो यहाँ भी हाफ होगा। सो ये अगर ऊपर आएगा तो क्या होगा, 4 इंटू 2 के फॉर्म में आएगा। हाफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया कितना, टी टू द पावर हाफ। सो अब क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, 2/3 टी टू द पावर 3/2
माइनस 8 इंटू टी टू द पावर 1/2। अब t के जगह हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस 4 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के चला आएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक्स क्यू माइनस 1 टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 5 dx। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स क्यू है तो इसको मैं थोड़ा फैक्टराइज करके लिख देता हूँ। पहले एक्स क्यू माइनस 1/3 इंटू क्या होगा, एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। मैं x5 को ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म होगा उसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू टी। अगर मैं एक्स क्यू माइनस 1 को t लेता हूँ, अगर बोथ साइड डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, राइट। सो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना होगा, dt/3। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अब, तो क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, ये होगा कितना, t टू द पावर 1/3। एक्स क्यू के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे देखो एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू टी, तो यहाँ पे एक्स क्यू क्या होगा, t प्लस 1 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, t प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या है, dt/3, राइट। सो dt/3। तो यहाँ पे मैं अगर कांस्टेंट टर्म को बाहर ले जाऊँगा तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। सो 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/3 इंटू टी प्लस 1 होल dt। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, t टू द पावर 1/3 इंटू टी टू द पावर 1। तो ये क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 दैट इज 4/3 dt प्लस ये 1/3 दोनों साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 इंटू टी टू द पावर 1/3 इंटू 1 कितना होगा, 1/3 dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा, 1/3 यहाँ पे कितना होगा, फार्मूला हम यूज करेंगे 4/3 प्लस 1 बाय 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू टी टू द पावर 1/3 प्लस 1 बाय 1/3 प्लस 1। तो 4/3 प्लस 1 कितना होगा, 7/3, राइट। सो 1/3, ये नीचे डिनोमिनेटर में भी 7/3 है, तो वो अगर न्यूमरेटर में आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, 3/7 फॉर्म का है। टी टू द पावर 7/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1 ये कितना होगा, 4/3। तो डिनोमिनेटर में भी 4/3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/4 टी टू द पावर 4/3। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये 3 भी कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना चला आएगा, देखो 1/7 टी टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 टी टू द पावर 4/3 प्लस c। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इसको ऐड कर देंगे और t के जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स क्यू माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x³ होल पावर 3 dx। तो मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, 2 प्लस 3x³ को मैं अगर t लेता हूँ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कितना, अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म ये हो गया 0, तो ये कितना होगा 3 इंटू 3x² dx इक्वल टू कितना हो गया, dt। सो 3 जा 9x² dx इक्वल टू कितना होगा, dt। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में x² dx है, तो x² dx का वैल्यू कितना होगा, ये 9 यहाँ पे आएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 1/9। तो मैं बाहर लिख देता हूँ कांस्टेंट टर्म 1/9। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया कितना, dt बाय टी टू द पावर 3। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/9 इंटू टी टू द पावर -3 dt। सो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टी टू द पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 प्लस c। सो -3 प्लस 1 दैट इज -2। तो 1/9 इंटू यहाँ पे -1/2, ये कांस्टेंट टर्म अगर यहाँ पे आएगा तो कितना होगा, टी टू द पावर -2 प्लस c।
सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो -1/18 इंटू 1/t⁻² प्लस c। यहाँ पे t के जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 2 + 3x³, राइट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। 1/x log x⁻m, तो ये तो सीधी सी बात है, अगर log x को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 1/x आएगा, ऑब्वियसली उसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, सपोज log x को मैं t लेता हूँ तो डेरिवेटिव अगर करूँगा तो क्या होगा, 1/x dx इक्वल टू कितना होगा, dt। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या होगा, देखो 1/x और क्या dx, 1/x dx जो है ये हो गया कितना, dt। सो यहाँ पे कितना होगा, dt/log x के जगह मैं क्या पुट करूँगा, t⁻m। तो मैं t⁻m को कैसे लिख सकता हूँ, कैसे, t⁻m इंटू dt। तो मैं अगर फार्मूला यूज करूँगा तो क्या होगा, t⁻m + 1/-m + 1 प्लस c, ये होगा इसका सही आंसर। t के जगह क्या रिप्लेस करेंगे, log x रिप्लेस कर देंगे तो उसका आंसर चला आएगा। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। देखो x/9 - 4x², अगर मैं x² को डेरिवेटिव करूँगा तो ऑब्वियसली x आएगा, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, 9 - 4x² को t लेता हूँ। तो अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव करूँगा तो ये तो कांस्टेंट, ये 0 हो गया, -4 इंटू कितना होगा, 2x dx इक्वल टू dt। सो -8x dx इक्वल टू dt। सो हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, x dx चाहिए। सो x dx इक्वल टू कितना होगा, dt/-8। ओके, सिंप्लीफाई हो गया। तो अब सिर्फ वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, -1/8, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ -1/8। इंटीग्रेशन ऑफ x dx का वैल्यू क्या है, dt। ओके, 9 - 4x करो, मैंने क्या लिया था, t लिया था। ओके, सो -1/8 1/t dt, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/t dt। सो -1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log। ओके, सो log t प्लस c। तो t के जगह हम उसका वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो सही आंसर चला आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 16, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, e⁻2x + 3 dx। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 2x + 3 को मैं क्या करूँगा, t लूँगा। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, 2d/dx ऑफ x कितना होगा, 1 होगा। सो 2 यहाँ पे तो कितना होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 0, सो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। सो 2 dx इक्वल टू कितना होगा, dt हो जाएगा, राइट। सो dx इक्वल टू कितना होगा, dx इक्वल टू 1/2 dt। सो यहाँ पे देखो e⁻t, dx के जगह मैं क्या लिखूँगा, dt/2। सो कांस्टेंट टर्म अगर बाहर चला गया तो क्या होगा, e⁻t dt। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t क्या होता है, वही e⁻t ही होता है, e⁻t प्लस c। तो यहाँ पे t के जगह हम सिर्फ वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, e⁻2x + 3 प्लस c। ओके, ये होगा इसका सही आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, x/e⁻x²। देखो x² का डेरिवेटिव x होता है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, x² को मैं t लूँगा। सो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2x dx इक्वल टू कितना होगा, dt। सो x dx कितना होगा, dt/2। तो अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसका मतलब dt/2। ओके, इंटू डिवाइडेड बाय क्या होगा, e⁻1/e⁻, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, तो 1/e⁻t। ओके, तो कांस्टेंट टर्म को मैं बाहर ले जाता हूँ तो क्या होगा, dt/e⁻t। सो इसको हम लिखेंगे कैसे, e⁻−t dt। ओके, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t t होता है और ये जो माइनस सिंबल ये बाहर चला आएगा तो क्या होगा, -e⁻t
माइनस टी डी टी, और टी के जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये तो बहुत ही आसान वाला सवाल है, क्योंकि e टू द पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को क्या करेंगे, t ले जाएंगे, तो बोथ साइड अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी टी। सो बहुत ही आसान से क्या होगा इसका वैल्यू, e टू द पावर t, ये जो 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना होगा, डी टी। तो इसका वैल्यू सिर्फ क्या होगा, e टू द पावर c प्लस e टू द पावर t प्लस कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज c। सो यहाँ पे t के जगह वैल्यू लिख देंगे, क्या होगा, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये होगा इसका सही आंसर। अब आया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे तरह से देखना। तो e टू द पावर 2x माइनस 1 बाय e टू द पावर 2x प्लस 1, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या होगा, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 बाय e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 dx, राइट। तो अगर e टू द पावर x यहाँ से कॉमन हम लेंगे तो इस यहाँ पे कितना बचा, e टू द पावर x माइनस, यहाँ से कैसे लिख सकते हैं हमें, e टू द पावर 1 बाई ई टू द पावर x, ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो डिनोमिनेटर में भी वैसे वही होगा, e टू द पावर x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x dx, यहाँ पे e टू द पावर x ई टू द पावर x कैंसिल। सो ये होगा कितना, e टू द पावर x माइनस 1 बाई ई टू द पावर x, मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, e टू द पावर माइनस x, ऐसे लिख सकता हूँ। सो डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x dx। सो अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है हम उसको क्या लेंगे, सपोज t लेंगे, e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x को मैं अगर t लेता हूँ तो बोथ साइड अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, e टू द पावर x, यहाँ पे देखो माइनस x है तो डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस सिंबल चला आएगा, तो क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी टी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखो e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x डी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी टी बाय ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x, ये क्या है, t। सो डी टी बाई टी दैट इज क्या होगा, log t प्लस c। सो log t के जगह हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x प्लस c, ये हो गया इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना, राइट। और एक वैसा वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पे देखो जो नीचे है वो अगर इसको हम t लेंगे तो वो न्यूमरेटर में जो है वो चला आएगा, कैसे देखो, सपोज e टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू t। सो अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, e टू द पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ऐसे होता है, ओके। सो माइनस ये भी होगा e टू द पावर माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x इक्वल टू कितना होगा, डी टी बाई डी एक्स, राइट। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x का क्या होगा, 2। सो ये हो गया 2 ई टू द पावर 2x माइनस ये भी होगा कितना, ये भी हो जाएगा माइनस 2, सॉरी यहाँ पे मैं प्लस देना भूल गया, सो यहाँ पे प्लस था, सॉरी। सो e टू द पावर कितना होगा, ये जो प्लस और माइनस हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x, सो इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी टी, राइट। सो यहाँ पे मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, e टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x dx इक्वल टू ये हो गया dt। सो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में जो है मुझे मिल गया वहाँ पे, तो इतना इस हमें यहाँ पे न्यूमरेटर है तो
इसका वैल्यू क्या होगा, ये अगर 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया कितना, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, dt/2 इंटू 1 इसका वैल्यू मैं क्या लिया था, t लिया था, सो 1/t। सो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म बाहर चला गया तो क्या होगा, dt/t। सो क्या होगा, हाफ इंटू log t प्लस सी। सो यहाँ पे क्या करेंगे, log t का वैल्यू हम क्या करेंगे, t की जगह रिप्लेस कर देंगे, e⁻² प्लस e⁻²। ओके। क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो tan² 2x - 3 × dx ये है। तो हम tan² को, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोई भी फार्मूला नहीं है, तो हमें tan² को कन्वर्ट करना है क्या, sec² - 1 हमें पता है। सो sec² 2x - 3 - 1 होल dx। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ sec² 2x - 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो मैं क्या करूँगा, इसको अब सब्सटीट्यूट करेंगे। सो सपोज लेट t इक्वल टू 2x - 3। सो अगर हम बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dt इक्वल टू क्या होगा, 2 dx। ओके, तो हमें क्या पता है, हमें ये फाइंड आउट करना है, dx इक्वल टू क्या होगा, dt/2 इक्वल टू dx, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec² t, ओके, यहाँ पे dx के जगह हम क्या लिखेंगे, dt/2। ओके, सो माइनस इसका ये क्या होगा, x प्लस इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट टर्म। ओके, सो sec² t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t। सो ये जो हाफ है ये बाहर चला आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो हाफ tan t माइनस x प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ tan t का जगह क्या पुट करेंगे, 2x - 3 माइनस x प्लस c। सो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखो sec² 7 - 4x। यहाँ पे तो sec² t का हमें फार्मूला पता है क्या, यहाँ पे सिर्फ इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा, लेट 7 - 4x इक्वल टू, अगर मैंने t ले लिया तो बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो 7 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। सो -4 इक्वल टू dt/dx। सो -4 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। सो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/-4। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec² t इंटू dt/-4। सो यहाँ पे -1/4 ये कांस्टेंट टर्म, ये तो बाहर चला आएगा, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sec² t dt। सो -1/4 sec² t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t प्लस c। अब वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, -1/4 tan 7 - 4x प्लस c। आई बात समझ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो sin इनवर्स x बाय 1 - x² का रूट ओवर। तो आपको तो पता है sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 - x²। ओके, तो किसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin इनवर्स x को। सो लेट sin इनवर्स x इक्वल टू t। सो अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, 1/1 - x² का रूट ओवर इक्वल टू क्या होगा, dt/dx। ओके, सो 1/1 - x² इंटू dx इक्वल टू क्या होगा, dt। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको हम पहले अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, sin इनवर्स x इंटू 1/1 - x² रूट ओवर इंटू dx। मैं इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू पता है क्या, dt, राइट। सो ये हो जाएगा क्या,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या लिया था, टी, ये हो गया dt। सो टी dt, टी के कैसे फॉर्म में आएगा, t टू द पावर 1 हम लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, t टू द पावर n प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 2 बाय 1 प्लस 1 कितना होगा 2 प्लस c। तो सिर्फ वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। तो t के जगह क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो जाएगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 24, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सिर्फ एक स्टेप हम जाएंगे, 2 cos x माइनस 3 sin x। हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव कहीं ऊपर तो नहीं है, न्यूमरेटर में है या नहीं, ये चेक करेंगे। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये नहीं आएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमन किया जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा तो ये क्या होगा, देखो 3 cos x प्लस 2 sin x, राइट। सो dx। अब इसको हम t से रिप्लेस करेंगे। ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर में जो है, हम ट्राई करेंगे कि न्यूमरेटर में वो आ रहा है कि नहीं। तो किसको हम मैं लूँगा, t। देखो यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मैं t लेता हूँ, राइट। तो मैं अगर इसको डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, देखो 3 कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा, माइनस साइन x प्लस 2 इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। सो cos x इक्वल टू dt बाय dx। तो ये क्या हो गया, देखो मैं इसको अगर अरेंज करके लिखूंगा, ये क्या है, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले मैं प्लस लिखूंगा तो क्या होगा, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx इक्वल टू कितना होगा, dt। तो न्यूमरेटर में जो है यहाँ पे आ गया। तो अब हमें इजी हो जाएगा वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये नीचे वाला जो 2 है, ये 1/2 ये बाहर चला आएगा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में जो है 2 cos x माइनस 3 sin x dx, ये क्या है, dt, राइट। तो ये हो गया dt, मैं इसके जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दिया क्या, dt। तो नीचे जो 3 cos x प्लस 2 sin x को हमने क्या लिया था, t लिया था, राइट। सो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी दैट इज 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t dt। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2, ये हो गया कितना, log t, राइट, प्लस c। तो 1/2 log t के जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने लिया था रिप्लेस कर देंगे, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 1 बाय cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये dx। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये जो नीचे वाला cos स्क्वायर x है, अगर वो ऊपर चला आएगा न्यूमरेटर में आएगा तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x, राइट। क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता है क्या, 1 बाय cos स्क्वायर x। मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, sec स्क्वायर x लिख सकता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 10x होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, क्यों मैंने इसको 1 बाय cos स्क्वायर इसको मैंने sec स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 10x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर, राइट। तो डिनोमिनेटर में जो है हम ट्राई करेंगे न्यूमरेटर में उसको लाने के लिए। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको हम t ले जाएंगे, क्या लेंगे, 1 माइनस 10x इक्वल टू t। सो बोथ साइड अगर हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, माइनस 10x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाय dx। सो यहाँ पे dx यहाँ पे चला आएगा तो क्या होगा, माइनस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब हो गया आसान। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस sec स्क्वायर x, ओके, माइनस sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे सिर्फ sec स्क्वायर x dx क्या होगा, माइनस dt हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो
माइनस डी टी बाय क्या होगा टी स्क्वायर होगा। ओके, तो माइनस को मैं बाहर ले जाता हूँ, तो ये कैसे हम लिखेंगे, टी टू द पावर माइनस टू डी टी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये वही फार्मूला यूज करेंगे, क्या होगा माइनस ऑफ टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे देखो माइनस टू प्लस वन, इसका वैल्यू क्या होगा माइनस वन। सो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, प्लस टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन क्या होगा माइनस वन प्लस सी। तो यहाँ पे वन बाय टी प्लस सी, सो वन बाय टी के जगह हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, वन बाय वन माइनस 10x प्लस सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आई बात समझ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स। तो यहाँ पे कोई भी बात सोचने की नहीं है, यहाँ इसको हम क्या करेंगे t ले जाएंगे। सो रूट एक्स इक्वल टू टी, मैं रूट एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स टू द पावर हाफ इक्वल टू क्या होगा t। तो बोथ साइड अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा n एक्स टू द पावर n माइनस वन, राइट। सो n के जगह 1/2 है, x टू द पावर n माइनस वन मतलब हाफ माइनस वन, ओके, इक्वल टू कितना होगा डी टी बाई डी एक्स। सो दैट इज 1/2 इंटू एक्स टू द पावर, देखो 1/2 से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो क्या होगा माइनस हाफ होगा, राइट, माइनस हाफ। सो डी टी बाय डी एक्स। तो ये जो माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ को मैं कैसे लिखूंगा, 1 बाय, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 बाय एक्स टू द पावर हाफ ऐसे लिख सकता हूँ। नेगेटिव पावर अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले जाएंगे तो वो पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या होगा डी टी बाय डी एक्स। सो 1/2 इंटू, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ओके, सो इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी टी। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या होगा देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे अरेंज करके लिखूंगा तो क्या होगा कॉस रूट एक्स इंटू डी एक्स बाय रूट एक्स। लेकिन यहाँ पे देखो 2 रूट एक्स है, राइट। अगर डी एक्स बाय 2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी होगा तो डी एक्स बाय सिर्फ रूट एक्स क्या होगा, ये जो 2 यहाँ पे है, यहाँ अगर RHS में जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डी टी हो जाएगा, ओके। तो कॉस रूट एक्स के जगह क्या पुट करूंगा मैं कॉट टी, ओके। सो डी एक्स बाय रूट एक्स ये क्या होगा 2 डी टी, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा कॉस टी डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है साइन, सो 2 साइन टी प्लस सी, दैट इज 2 साइन टी के जगह मैं क्या पुट करूंगा रूट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो क्या बोल रहा है रूट ओवर ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। यहाँ पे देखो कौन किसका डेरिवेटिव है, देखो साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, ओके। तो ऑब्वियसली हम इसको सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या करेंगे साइन 2x इक्वल टू क्या होगा t, फिर इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x होगा, 2x का डेरिवेटिव फिर क्या होगा 2, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। सो ये हो गया कितना 2 cos 2x dx इक्वल टू होगा डी टी। सो यहाँ पे क्या है देखो cos 2x dx, राइट। तो यहाँ पे भी मैं इसी फॉर्म में रखूँगा cos 2x dx इक्वल टू कितना होगा डी टी बाई 2, ओके। तो इसको हम अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा साइन रूट ओवर ऑफ साइन 2x, इसका मतलब रूट टी इंटू क्या होगा डी टी बाय 2। तो ये क्या होगा 1/t कॉन्स्टेंट चला गया बाहर, तो t टू द पावर कितना होगा हाफ इंटू डी टी। फिर वही बात यहाँ पे फार्मूला यूज करो, तो हाफ पे हाफ, सो t टू द पावर यहाँ पे क्या होगा हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस सी। सो हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2, तो ये भी 3/2 है,
अगर मैं इसको न्यूमरेटर के साथ लिखूंगा तो क्या होगा 2/3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस सी, यहाँ पे कैंसिल, सो 1/3 टी के जगह उसका वैल्यू हम यूज कर देंगे, क्या होगा साइन 2x टू द पावर कितना होगा 3/2 प्लस सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे देखो cos x बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, तो हमें पता है क्या साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव cos x, तो हम किसको t लेंगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो है, सो 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। सो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा cos x इक्वल टू कितना होगा dt बाई डी एक्स, सो cos x dx इक्वल टू क्या होगा dt। हो गया, तो मैं इसको अगर रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, फिर से देखो cos x dx ये हो गया हमारा dt, सो 1 बाय ये कितना होगा रूट ओवर ऑफ t dt। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ टी टू द पावर माइनस हाफ dt। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, ये होगा इसका आंसर। सो टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा हाफ, तो यहाँ भी क्या होगा हाफ, तो हाफ अगर न्यूमरेटर में आएगा तो क्या होगा 2 टी टू द पावर हाफ प्लस सी, दैट इज 2 रूट ओवर ऑफ टी प्लस सी। सो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये होगा इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या बोल रहा है देखो cot x इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो अगर यहाँ पे अगर मैं इसको t लूँगा तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, चेक करके देखते हैं। लेट log ऑफ साइन एक्स, अगर मैं t लेता हूँ तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो यहाँ पे x के जगह क्या है साइन x है, सो 1 बाय साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, सो 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos x इक्वल टू क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। सो यहाँ पे देखो cos x बाय साइन एक्स, cos x बाय साइन एक्स क्या होता है दिस नथिंग बट cot x। ओके, ये dx अगर इधर चला आएगा तो इंटू को हो जाएगा, तो cot x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे देखो cot x dx, ये cot x dx, यहाँ पे cot x dx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका वैल्यू तो क्या होगा t और cot x dx इसका वैल्यू क्या होगा dt, सिंपल। सो टी टू द पावर 1 इस ये को क्या होता है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, टी स्क्वायर का मतलब लॉग साइन एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या बोल रहा है देखो साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो cos x का डेरिवेटिव भी क्या होता है sin x होता है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 1 प्लस cos x इक्वल टू t। सो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो गया, तो cos x का कितना होता है माइनस साइन x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है साइन x है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा माइनस ऑफ डी टी। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा देखो साइन एक्स डी एक्स ये क्या होगा माइनस डी टी, राइट। सो 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिखेंगे टी, तो माइनस ऑफ क्या होगा 1 बाई टी लॉग टी प्लस सी। सो माइनस ऑफ लॉग टी के जगह मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे
डिनोमिनेटर में जो है 1 प्लस कॉस एक्स में इसको लूँगा टी, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो बोथ साइड अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया 0, तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स होगा माइनस डी टी, राइट। तो यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स क्या होगा माइनस डी टी बाय क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स का ये है टी स्क्वायर। सो इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ टी टू द पावर माइनस 2 डी टी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे अगर हम फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज ये देखो माइनस 2 प्लस 1 ये क्या हो गया माइनस 1, और यहाँ पे देखो ये भी माइनस 1, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा प्लस। सो टी टू द पावर कितना होगा माइनस 1 प्लस सी, दैट इज 1 बाय टी प्लस सी। यहाँ पे टी के जगह 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखो 1 बाय 1 प्लस कॉट एक्स। ओके, सो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूंगा तो क्या होगा 1 प्लस, हम कॉट एक्स को कैसे लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा 1 बाय, यहाँ पे एलसीएम जाएगा क्या होगा साइन एक्स, सो ऊपर होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ रिवर्स होके, तो ये हो गया साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो है हम ट्राई करेंगे कि न्यूमरेटर में भी वो आए। तो क्या करेंगे, इसी के लिए ये यहाँ का टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हाफ इंटू 2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों मैंने हाफ इंटू 2 लिखा, क्योंकि 2 साइन एक्स को मैं अगर इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो गया हाफ, और 2 साइन एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है हम ट्राई करेंगे कि न्यूमरेटर में भी वो आए। तो प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, ध्यान से देखो। यहाँ पे कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या होगा 2 साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर में जो है मुझे न्यूमरेटर में मिल गया, अब मुझे आसानी होगी इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा 1 प्लस दिस बाय दिस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका तो इंटीग्रेट करना बहुत इजी है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं अगर टी लूँगा तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स का है माइनस साइन एक्स। सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी टी होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, लेकिन हमारे यहाँ क्या निकला है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब कैसे लिख सकते हैं हम, हाफ, इसका तो डेरिवेटिव क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स क्या होगा, ये होगा x प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा माइनस डी टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी बाय टी। सो यहाँ पे क्या हो गया 1/2x माइनस
माइनस क्या होगा हाफ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log, राइट। सो log t प्लस सी, ये होगा इसका आंसर। यहाँ पे t के जगह sin x प्लस cos x लिख लेना, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 33, अब जो 32 हम जैसे सॉल्व किए ये भी वही उसी तरह होगा। तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब फटाफट बोलो। इसको भी मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या होगा 1/1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 32 में जो भी स्टेप्स है यहाँ पे भी वही रिपीट होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या होगा कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये होगा, राइट। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा वही हाफ इंटू 2 करूँगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। तो इसको भी मैं कैसे लिखूँगा हाफ इंटू, यहाँ पे भी मैं कैसे लिखूँगा, देखो नीचे क्या है cos x माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे लिखूँगा क्या cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स। सो यहाँ पे साइन एक्स कैंसिल हो गया, cos x प्लस cos x 2 cos x हो जाएगा। तो ये हो गया कितना cos x माइनस साइन एक्स दैट इज dx। सो अब क्या करेंगे बोलो मुझे, अब मैं क्या करूँगा दिस बाय दिस क्या होगा 1। सो ये भी वही होगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन में डायरेक्ट सेपरेट करके लिखता हूँ माइनस ये सॉरी प्लस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। फिर वही इसको हम अगर t लेंगे तो क्या होगा cos x माइनस साइन एक्स को मैं अगर t लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस cos x dx इक्वल टू ये हो जाएगा dt, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा माइनस कॉमन लूँगा तो क्या होगा साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल टू dt। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट वाली बात। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया कितना हाफ इंटू एक्स प्लस ये कितना होगा देखो यहाँ पे हाफ इंटू यहाँ पे क्या होगा माइनस dt बाय t, राइट। सो ये होगा कितना हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग टी प्लस सी। तो t के जगह हम क्या पुट कर देंगे cos x माइनस साइन एक्स। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे क्या है रूट ओवर ऑफ tan x है, तो नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है न्यूमरेटर में वो अगर हम सपोजिशन t लेंगे तो ये नहीं आएगा। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो रूट tan x इंटू मैं क्या करूँगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे होगा cos x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या होगा अगर मैं न्यूमरेटर में cos x मल्टीप्लाई किया हूँ तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। क्यों मैंने किया ये आप लोगों को थोड़ी और 2 स्टेप में पता चल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँगा रूट tan x, ओके। और क्या देखो ये cos x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर x। सो 1 बाय cos स्क्वायर x मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ। और क्या बच गया ये जो cos x बाय साइन x ये बच गया। सो cos x बाय साइन x यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले cos x बाय साइन x dx, राइट। सो ये हो गया कितना रूट tan x इंटू ये कितना होगा sec स्क्वायर x। क्यों मैंने ये cos x मल्टीप्लाई किया आप पता चल गया क्योंकि tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, राइट। तो इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई किया। और cos x बाय साइन x क्या है cot x, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं इस cot x को tan x में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं रूट tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू 1 बाय tan x मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x। तो ये जो tan x है ये यहाँ पे कैंसिल होके यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट tan x। सो द आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1/√10x dx। ओके, अब हम अगर सब्स्टिट्यूट लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, tan x को मैं t लूँगा, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना होगा, dt। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सेक्स स्क्वायर एक्स dx ये हो गया dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। ओके, सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, t टू द पावर -12 ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर हम फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, -12 + 1/-12 + 1 प्लस c। सो -12 + 1 क्या होगा, हाफ होगा। सो यहाँ पे भी हाफ होगा, तो इस 1/2 को मैं अगर लिखूंगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में वो आएगा तो t टू द पावर ½ प्लस c, यहाँ पे t के जगह हम tan x पुट कर देंगे। आ गई बात समझ में। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। ये तो बहुत आसान वाले सवाल है। क्या है, 1 + log x by x। हमें पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो इसीलिए हम इसको लेंगे। 1 + log x इक्वल टू कितना होगा, t। सो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1/x dx इक्वल टू कितना होगा, dt। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो क्या होगा, देखो ये हो गया 1 + log x क्या है, t स्क्वायर, यहाँ पे 1/x dx क्या होगा, dt, राइट। तो ये हो गया कितना, t टू द पावर 3/3 प्लस c। तो t के जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 + log x पावर 3/3 प्लस c, ऐसे हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, x + 1 इंटू x + log x होल स्क्वायर बाय x। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स टर्म क्या है, यहाँ पे देखो x + log x, तो इसको हम अगर t लेंगे तो क्या होगा, सपोज t, तो डेरिवेटिव हम अगर करेंगे बोथ साइड तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d/dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस ये क्या होगा, 1/x, ओके, होल इंटू dx इक्वल टू क्या होगा, dt। अगर मैं इसको एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, x + 1/x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे देखो x + 1/x मैं जो राउंड कर रहा हूँ ये, और ये जो dx, x + 1/x dx ये क्या है, ये हो गया कितना, dt। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, x + log x क्या है, x + log x t, सो t स्क्वायर dt। ओके, फिर वही बात क्या होगा, ये t³/3 प्लस c। तो यहाँ पे t के जगह क्या पुट कर देंगे, x + log x हम पुट कर देंगे, तो सही आंसर इसका चला आएगा, राइट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे देखो x³ इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 बाय 1 प्लस x टू द पावर 8। तो यहाँ पे देखो x³ है, किसको डेरिवेटिव करेंगे तो x³ आएगा, x4 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x टू द पावर 4 को हम यहाँ पे t लेंगे, तो क्या होगा, अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 4x³, राइट, dx इक्वल टू कितना होगा, dt। सो x³ dx क्या होगा, ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 1/4 dt, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो x³ और dx है, ये कितना, इसका वैल्यू 1/4 dt। सो यहाँ पे 1/4 को मैं बाहर लेता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो अब क्या होगा, देखो साइन ऑफ tan इनवर्स t बाय 1 प्लस ये x8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस t स्क्वायर। तो ये हो गया x³ और dx, ये मिलके हो गया dt। तो यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूट लगेगा, क्यों, देखो यहाँ पे tan इनवर्स t है और यहाँ पे 1 प्लस t स्क्वायर है। तो tan इनवर्स t को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस t स्क्वायर तो आएगा। तो इसीलिए फिर क्या करेंगे, हम tan इनवर्स t को हम और एक वेरिएबल से लेंगे, सपोज u। तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस t स्क्वायर dt
इक्वल टू डी यू, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये जो 1/t² और dt, ये क्या है, du है। तो यहाँ पे होगा क्या, साइन ऑफ क्या होगा, u, साइन ऑफ u du। तो किसका इंटीग्रेशन साइन होता है, cos, दैट इज 1/4 क्या होगा, माइनस कॉस u प्लस c। तो यहाँ पे u के जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, -1/4, मैं माइनस को बाहर ले जाता हूँ, -1/4 कॉस u के जगह क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ t प्लस c। फिर t के जगह हम क्या पुट कर देंगे, x4। तो क्या होगा, -1/4 कॉस ऑफ tan इनवर्स x4 प्लस c। ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। देखो, tan x⁹ प्लस 10x log e 10 dx डिवाइडेड बाय x⁻10 प्लस 10x। यहाँ पे ये जो चार ऑप्शन है, ये किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, ये बोल रहा है। तो देखो, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन यही है, अगर मैं इसको t लूँगा, डिनोमिनेटर में जो है x⁻10 प्लस 10x इक्वल टू t, तो इसको मैं अगर डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, ये होगा 10x⁻n-1, दैट इज 10 - 1 क्या होगा, 9 होगा। और 10x को मैं अगर डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, a⁻x को डेरिवेटिव करने से क्या होता है, a⁻x ln x और log e⁻10, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 10x इंटू log e⁻10 dx इक्वल टू कितना होगा, dt। तो यहाँ पे देखो, वो न्यूमरेटर में है या नहीं, न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे देखो 10x⁹ ये सब है। सो ये हो गया कितना, dt। तो इसको हम अगर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, dt/t, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो था हमने इसको t लिया था। तो इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c। तो यहाँ पे t के जगह क्या पुट कर देना, x⁻10 प्लस 10x। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे देखो लॉग वाला हमारा था, यहाँ पे देखो ऑप्शन डी सही बैठ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, यहाँ पे क्या है, dx/sin² इंटू cos²। तो इसको हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो न्यूमरेटर में तो नहीं आएगा। तो न्यूमरेटर में हम कैसे लाएंगे इसको, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, dx/sin² इंटू cos², ये है। तो यहाँ पे तो 1dx हो सकता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, sin² प्लस cos², क्योंकि इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1/ क्या होगा यहाँ पे, sin² इंटू cos² dx। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin² डिवाइडेड बाय sin² इंटू cos² प्लस cos² डिवाइडेड बाय sin² इंटू cos²। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ऐसे होगा, राइट। तो यहाँ पे sin² कैंसिल, यहाँ पे cos² कैंसिल। तो ये क्या होगा, 1/cos², दैट इज क्या, sec²x। ओके, तो इसको मैं सेपरेट करके अगर लिखूंगा तो dx प्लस ये क्या होगा, 1/sin²x क्या होगा, cosec²x dx। sec²x किसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, tan x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये cosec² का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x। सो माइनस cot x प्लस c। सो फाइनल आंसर क्या होगा, tan x माइनस cot x प्लस c। सो यहाँ पे हम अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। tan x माइनस cot x कहाँ पे है, देखो ऑप्शन बी में है tan x माइनस cot x। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर।
सो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और थैंक्स। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।